लोकसभा चुनाव 2019 खुद की बिछाई बिसात के चक्रव्यूह में उलझ गई बीजेपी। गोरखपुर सीट पर उम्मीदवार को लेकर पेच फंसा। लोकसभा चुनाव में यूपी की अहम सीटों में गोरखपुर सदर सीट भी मानी जाती है, लेकिन इस बार गोरखपुर सीट पर उम्मीदवार को लेकर एक ही पेच दिखाई दे रहा है। इसी सीट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। साल 2019 का लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही रोचक मोड़ आ गया है। सीटों पर उम्मीदवारों की जोड़ तोड़ में बीजेपी जैसे दिग्गज पार्टी भी असमंजस में है दिख रही है। यही वजह है कि गोरखपुर सीट पर उम्मीदवार की घोषणा को लेकर बीजेपी अपनी ही बिछाई बिसात के चक्रव्यूह में उलझ कर रह गई है। अब गोरखपुर सीट पर उम्मीदवार को लेकर पेच ही पेच दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव यूपी की अहम सीट गोरखपुर सीट मानी जाती है। इस सीट पर योगी आदित्यनाथ लगातार ये सीट जीतते आ रहे थे और उससे पहले योगी आदित्यनाथ से पहले गुरु महंत अवैधनाथ इस सीट पर 3 बार सांसद रह चुके थे और योगी 5 बार सांसद रह चुके थे, यानी लगातार 8 बार इस सीट पर गोरखपीठ का कब्जा रहा है। ऐसे में सीट के महत्व का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन सांसद योगी आदित्यनाथ के साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनते ही सीट खाली होगी। साल 2018 में उपचुनाव में बीजेपी को गोरखपुर लोकसभा सीट से हाथ धोना पड़ा। उपचुनाव को हल्के में लेना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ गया। बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ल को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी परवीन निषाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा। परवीन निषाद के 22,500 वोटों से जीतकर हासिल की थी और बड़ा उलटफेर कर दिया। तो उपचुनाव में गोरखपुर सीट से हाथ से निकल जाने के कारण बीजेपी खेमे में निराशा फैल गई, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को इस बात का पूरा विश्वास था कि योगी आदित्यनाथ की सीट होने का यह सीट पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जरूरत से ज्यादा विश्वास में यह सीट मंदिर के हाथ से निकल गई। उपचुनाव में मिली हार का असर ऐसा रहा कि बीजेपी खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि इससे लोकसभा 2019 को होमवर्क भी माना जा रहा था। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट इतनी अहम है तो उस पर हार का असर अन्य सीटों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आसपास के जिलों में सीटों का प्रभाव होना हैरान करने वाला नहीं होगा। यही वजह कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के बड़े और कई दिग्गज नेताओं के माथे पर चिंता की लकीर आ गई है। लोकसभा चुनाव के पहले आचार संहिता लगते ही शीर्ष नेताओं में गोरखपुर सीट को लेकर मंथन होने लगा, लेकिन इस साथ वोट बैंक की काट खोज पाना मुश्किल लग रहा है। उपचुनाव में बराबर कैंडिडेट को आजमा चुकी बीजेपी फिर से गलती दोहराना नहीं चाहती है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपचुनाव में हार चुके प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ल और बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नाम पर चर्चा होती रही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इस बात जमी नहीं। इसके बाद सपा नेता अमरेंद्र निषाद की मां उनकी पूर्व विधायक राजवती निषाद को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। उम्मीद की जाने लगी कि प्रवीण निषाद के खिलाफ अमरेंद्र निषाद को बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन उनके पिता स्वर्गीय जमुना निषाद की भाजपा विरोधी छवि और अमरेंद्र का बड़ा नाम न होने की वजह से इस नाम पर भी मुहर नहीं लग पाई। इसके बाद फिर नए सिरे से मंथन शुरू हुआ और निषाद वोट बैंक को समेटने के लिए प्रवीण निषाद को उनके कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जोर तोड़ होने लगा। नतीजा सकारात्मक निकला और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोरखपुर के सपा सांसद प्रवीण निषाद के पिता डॉक्टर संजय निषाद ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया। लखनऊ में इसके ऐलान से 4 दिन बाद ही बेटे को लेकर दिल्ली पहुंच गया। वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रवीण निषाद को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। यहीं से ये माना जाने लगा कि प्रवीण निषाद को टिकट देकर बीजेपी चुनाव में जीतना चाहती है, लेकिन बीजेपी अपनी बिछाई बिसात के चक्रव्यूह में ऐसे फंस गई जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। सूत्रों की माने तो जिस प्रवीण निषाद के नाम पर बीजेपी लगभग मोहर लगा चुकी थी और मगर बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी उनके नाम को लेकर फुसफुसाहट होने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सैतवाड़ बिरादरी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अंदर ही अंदर उनके नाम का विरोध करने लगे। ये बात जब शीर्ष नेता तक पहुंची उसके बाद से गोरखपुर के उम्मीदवार के नाम के लिए मंथन जारी होने लगा। सूत्रों की माने तो पुराने स्थानीय नेताओं वरिष्ठ पदाधिकारियों के नाराजगी के कारण शीर्ष नेतृत्व को बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गोरखपुर में बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है जिससे न तो स्थानीय पदाधिकारी और पुराने नेता नाराज हो, इसी को चुनाव की तरफ फिर से हार का सामना न करना पड़े। आपको क्या लगता है, गोरखपुर सीट बीजेपी जीत पाएगी? इतनी तोड़ जोड़ कर रही है, अगर हाँ तो अपना कमेंट जरूर लिखें। ये सीट किसके खाते में जाएगी?